हमारे नकीब हिंदुस्तान जनाब मुस्तकीम साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजे। बड़ी अच्छी इनाम श्री आपने फरमाया, क्यों न हो कि नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। हजरत, नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहां को नींद आती है वो बेदार होते हैं। अभी दुनिया वाले सो रहे हैं, मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह दाता मंगन शाह रहमतुल्लाह से दीवाने बुजुर्गों के चाहने वाले कि जहां को नींद आती है वो बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। जिंदाबाद। और एक शेर हजरत की तरफ से माशाअल्लाह, मिजाजे इश्क का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हो खामोश बन के बैठे हो, नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है। क्या बात है, जिंदाबाद। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। मेरे बुजुर्गों, अब सलाम पढ़ने की बारी आई। बहुत हजरात, एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, उसके बाद सलाम पढ़ लेंगे हम लोग, जो कि हजरत लोगों का, हमारे मेहमान शायर उल्मा का दूसरी जगह जाना, ट्रेन का वक्त हो, इसलिए हजरत लोग जा रहे हैं। एक हदीस शरीफ, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ के हम लोग ये फैज़ान में नहा लेंगे। एक सहाबी रसूल आए, अब सलाम पढ़ने वाले हम लोग हैं। सलाम कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा एक मुतबर्रक अहम काम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुरूद व सलाम के मुताल्लिक कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी के मामूलात में सिर्फ 50 मरतबा रोज़ाना दुरूद व सलाम पढ़ लिया करेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूँगा। सुभान अल्लाह। अब वही सलाम पढ़ने के बाद एक साहबी आया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, कुछ अमल बतला दीजिए। मेरे सरकार ने कहा कि तुम 3 काम कर लिया करो, अल्लाह तुम्हें खुशहाल बना देगा। सुभान अल्लाह। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, वो कौन सा 3 काम है? का 3 काम ये है कि जब भी तुम घर से वापस, बाहर से घर वापस आओ, अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। घर से वापस आओ, घर वालों को सलाम करो। तो मेरे नबी के सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, घर में कोई ना हो? तो कहा कोई ना हो, घर में कोई तो होंगे, आपकी बीबी होगी, आपकी माँ होगी, आपके अब्बा होंगे, किसी को सलाम? कहा कोई नहीं हो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कोई, जिस घर में कोई नहीं होता है तुम्हारा पैगंबर हुआ करता है, मुझे भी सलाम कर लिया करो। इसलिए आप घर में जाएं, कोई ना हो तो कहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार हर घर में मौजूद रहते हैं, मेरे सरकार हर जगह नाजिर और हाजिर हैं। मेरे सरकार को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम, जहां पुकारिए वहीं मेरे सरकार हाजिर है। सुभान अल्लाह। कहा घर वालों को सलाम करो, अब मुझे भी सलाम करो। तीसरा काम मेरे नबी ने फरमाया, अगर मौका मिले तो रात दिन सुबह शाम 24 घंटे में तुम 3 मरतबा सूरे अखलास पढ़ लिया करो। सूरे अखलास जानते हैं आप? मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा रोज़ाना अगर सुबह उठते हैं मुँह धो के, और जिस वक्त मुँह धोते हैं, हाथ धोते हैं, फारिग होते हैं इस्तिंजा वगैरह से, आप वज़ू कर लिया कीजिए। मुँह तो धोते ही, हाथ धोते ही हैं,
थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, आप चेहरा धुल लीजिए, पाँव धुल लीजिए, मसा कर लीजिए और उसके बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। आपके प्यारे सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह चंद दिनों के अंदर आपको अमीर और खुशहाल बना देगा। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस पाक मजलिस के सदके तुफैल में हम सब के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा दे, आमीन। हम सब की तंगी को दूर फरमा दे, आमीन। हम सबको ज़मीनी और आसमानी बलाओं से अल्लाह महफूज रखे। बड़ा वक्त दिया आपने अपने नबी की मोहब्बत में, बड़ा टाइम दिया। इंशाअल्लाह ताला यही टाइम यही वक्त आपके लिए क़यामत के दिन एक बख्शिश का जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाता है रहमते हक बहाना मी जोयद, रहमते हक बहाना मी जोयद। अल्लाह बंदों को बख्शने के लिए बहाना ढूंढते, कोई बहाना मिल जाए। हो सकता है यही जागना, यही तकरीर सुनना, ये शोराइज़ाम की नात खानी को समझना सुनना और उलमाए किराम की तकरीर को सुनना क़यामत के दिन हम लोगों के लिए एक बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह नजात का परवाना अता फरमावे। आइए आज से जितनी बातों को आपने उलमाए किराम से सुना, कम से कम आप कलेजे पर हाथ रख के सोचिएगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज फानी जिंदगी है, एक न एक दिन सबको दुनिया से रुखसत हो जाना है। मगर हम लोग जाएं तो जो आखिरत वाले बरज़ख हम लोग कब्र में जाएंगे, जो कब्र की जिंदगी को अल्लाह आसान फरमा दे, वहाँ के 3 सवालात को अल्लाह आसान फरमा दे, उसके लिए हम लोग कम से कम मेरे बुजुर्गों नमाज पढ़ें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, जो मेरे नबी के बाद जिसका रुतबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, आप फरमाते हैं अगर आप चाहते हो एक काम करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर आप चाहते हो वो जहन्नम जो 70,000 साल तक जलाई गई, जल जल के बिल्कुल लाल हो गई, फिर जलाई गई, फिर उसके बाद वो दोज़ख की आग काली हो गई, फिर जलाई गई, फिर कई साल तक जलाई गई, वहां तक कि फिर लाल हो गई, इसी शक्ल में है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर चाहते हो कि उस दोज़ख की आग को बुझाओ तो तुम नमाज पढ़ के बुझा लो। सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ के बुझा लो। नमाज पढ़ लोगे दोज़ख की आग बुझ जाएगी, अल्लाह आपको जन्नत का दरवाजा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आइए खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करें।